गणित की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आइए हम लोग क्लास 6 के मैथ का 11.1 चैप्टर के बारे में देखें। जो पहला प्रश्न है वो कहता है कि दी गई प्रत्येक आकृति में प्रत्येक कोण का नाम लिखना है। हम लोग कोण के बारे में पिछली कक्षाओं में भी पढ़े हैं, थोड़ा सा हम लोग यहाँ उसको रिन्यू करते हैं। देखिए, हम लोग पढ़े हैं कि यदि कोई एक बिंदु है और वहाँ से ये एक किरण निकली और फिर वहीं से दूसरी किरण निकल जाए तो इस तरह जो आकृति बनती है उसको हम लोग कोण कहते हैं। बहुत सारे उदाहरण हम दिखाएं। जैसे देखिए, ये है कैंची। यदि कैंची को ऐसे फैला दें तो देखिए एक सिरा ये और दूसरा सिरा ये जा रहा है, यह जो बीच का भाग बना, इस तरह की आकृति को हम लोग कोण कहेंगे। यदि आप यहाँ देखें तो देखिए ये किनारा आया और ये किनारा मिला, ये जो बीच का भाग हुआ इसी को हम लोग, इसकी आकृति को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। इस कोण में देखिए यहाँ पे इस बिंदु को शीर्ष कहते हैं। यहाँ यदि मैं एक नाम लिख दूँ ए और यहाँ बी और यहाँ सी लिख दूं तो देखिए यहाँ ए बी एक किरण है और दूसरी किरण है ए सी और दोनों किरण ए बिंदु पर मिल रही है। अर्थात यदि किसी एक बिंदु से दो किरणें निकलें तो वे कोण बनाती हैं। कोण का नामकरण हम लोग कैसे करते हैं भाई? या तो इसी एक अक्षर से, जैसे इसको हम लिख सकते हैं, ये कोण का चिन्ह है, कोण ए, या फिर हम लोग तीन अक्षरों से इसको लिख सकते हैं, कोण बी ए सी। ऐसे लिखेंगे, कोण बी ए सी, मतलब यह जो बीच वाला भाग है वही कोण है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण सी ए बी, कोण सी ए बी। लेकिन ध्यान देना है, यदि किसी एक जगह पर एक से ज़्यादा कोण बना हुआ है, मान लीजिए ऐसे ऐसे, मान लीजिए इसको हम ए लिख दें, इसको बी, इसको सी और इसको ओ, ऐसी स्थिति में हम एक अक्षर से यदि कोण का नाम लिखेंगे, यहाँ जो कोण बन रहा है तो कन्फ्यूजन होगा। इसके लिए हमको तीन अक्षरों से ही नाम को, जैसे मान लीजिए इस कोण को लिखना है तो ए ओ बी लिखेंगे, इस कोण को लिखना है तो बी ओ सी लिखेंगे, और यदि ये पूरे कोण को लिखना है तो ए ओ सी लिखेंगे। इन सब को ध्यान में रखते हुए आइए हम लोग पहले प्रश्न की ओर बढ़ें। देखिए, यह जो आकृति है ये है पी क्यू आर। इसमें देखिए एक कोण यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, तो इसका आंसर हम लोग लिखें। पहले मान लीजिए हम लोग इसी कोण को लिखें तो इसका नाम यहाँ से शुरू करेंगे, कोण आर पी क्यू, आर पी क्यू, पहला कोण हो गया। अब इसके बारे में, कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर। अब इसको यदि लिखें तो हम लोग क्यू आर पी लिख सकते हैं, कोण क्यू आर पी। इस तरह से इस आकृति में तीन कोण हैं और तीनों कोणों के नाम हम लोगों ने लिख दिए। अब देखा जाए इस आकृति में, देखिए 1 2 3 4 कोण है। यह है ए बी सी डी जो आकृति है, इसमें 4 कोण है। तो आइए इसका नाम लिखें तीन अक्षरों से। चलिए इसका नाम अगर लिखना, यहाँ से चलिए, कोण, यहाँ से भी चल सकते हैं, बी ए डी, कोण बी ए डी। फिर आइए यहाँ चलते हैं, तो यहाँ से चलते हैं, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी। फिर यहाँ चलिए, तो यहाँ से चलें, कोण बी सी डी, कोण बी सी डी। अब जरा इसका नाम, कोण ए डी सी। इस तरह से इन चारों कोणों के नाम हम लोगों ने लिख दिए। अब जरा यहाँ आइए, देखिए सबसे पहले हम लोग इस कोण को लिखते हैं। इसमें दो भुजा, ये ओ ए और ओ बी हो गई, तो यहाँ से शुरू करें अगर हम लोग, तो पहला हो गया कोण ए ओ बी, हम लोग लिखते हैं ए ओ बी। दूसरा कोण यहाँ से ले, इसको लेना है बी ओ सी, तो हम लिखते हैं कोण
BOC। अब ध्यान दीजिए, यदि इन दोनों भुजाओं को लेंगे OA और OC तो एक बड़ा सा कोण ऐसे बनेगा, इसका नाम हम लिख सकते हैं कोण AOC। कोण AOC। दूसरे प्रश्न को देखें। दूसरे प्रश्न में कहता है कि दी गई आकृति में सभी कोणों के नाम लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पे एक ये रेखा है AB और दूसरी है CD और दोनों एक दूसरे को देखिए यहाँ पे O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। 4 कोण बने हैं। देखिए यहाँ से यहाँ के बीच कोण 1, इसके बीच 2, इसके बीच कोण 3 है और इसके बीच कोण नंबर हमारा 4 है। तो सबसे पहले आइए कोण 1 मैंने लिख दिया है 1 के लिए। कोण 1 का नाम कैसे देंगे? तो देखिए ये कोण 1 यहाँ से बन रहा है। अब इस भुजा को हम लोग देख लें, उसका नाम दे दें। तो देखिए ये हो गया। B से अगर चलें तो BOD, ये दोनों के बीच में, तो इसका हम नाम देख सकते हैं कोण BOD। उसी तरह कोण 2 में देखिए, यदि यहाँ से चले तो BOC, तो इसका नाम हम लोग लिख दें कोण BOC। अब आइए जरा इस 3 नंबर कोण को, तो यदि A से चले तो देखिए AOC, तो नाम लिख दें कोण AOC। अब देखिए कोण नंबर 4, देखिए ये है। यदि यहाँ से चले तो AOD, तो इसका नाम लिख देंगे कोण A लिख दिए। फिर बीच में कौन सा रहा है? O हो गया और ये D, यहाँ D हो गया। इस तरह से चारों कोणों का नाम हम लोगों ने लिख दिया। अगला जो प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, उसमें कहता है कि दी गई आकृतियों में कोण के शीर्ष और भुजाओं को बताएं। देखिए हम लोगों ने अभी चर्चा की थी, ये हमारा कोण बना हुआ है, इसमें दोनों भुजाएं यहाँ से निकल रही थी, ये शीर्ष हो गया। और यहाँ से जो दोनों भुजाएं, जो रेखाएं निकल रही, जो दोनों किरण निकल रहे हैं, उनको हम लोग भुजा कहेंगे कोण के। तो आइए यहाँ शीर्ष क्या है? O, तो शीर्ष हम लोग O लिख दिए। भुजा देखिए एक है OP, तो पहली भुजा लिख दिए OP। दूसरी भुजा क्या है? OQ, तो हम लोगों ने लिख दिया दूसरी भुजा OQ। इस आकृति को देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ AC और BC यहाँ C पे मिल रहे हैं, तो शीर्ष हो गया क्या? C। और भुजा CA, पहली भुजा को हम लिख देते हैं CA। दूसरी भुजा देखा जाए तो CB, दूसरी भुजा हो गई CB। आगे देखिए इस आकृति में, देखिए यहाँ पे FE और FG दोनों किरण F बिंदु पे मिल रहे हैं, तो शीर्ष हमारा F हो गया। भुजाएं होंगी FE, पहला लिख देते हैं FE, दूसरी भुजा, पहली भुजा, और दूसरी भुजा FG। इस तरह से हम लोगों ने इन दोनों प्रश्नों को हल किया। 4 नंबर प्रश्न कहता है कि आकृति दी गई है, इस आकृति में A, B, C और D से कुछ कोण इंगित किए गए हैं, उनका नाम हमको लिखना है। देखिए यहाँ पे एक ये रेखा है AB और दूसरी है XZ, और यहाँ से किरण निकल रही है OY। देखिए ये जो O बिंदु है, यहाँ पे ये दोनों भुजाएं और ये किरण, ये दोनों रेखाएं और ये किरण मिल रही है। आइए पहले A का नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ से चलेगा AOX, इसका नाम, तो हम लोगों ने लिखा कोण A बराबर कोण AOX, AOX हो गया। अब B को देखिए, यहाँ से चले हम लोग तो ऐसे घूम के आएगा, तो हो गया कोण XOY। देखिए कोण XOY। C को लिया जाए Y से, चलिए तो कोण YOB, YOB। और D के लिए मान लीजिए B से चलते हैं, तो कोण BOZ, कोण BOZ। तो आज हम लोगों ने इस प्रश्नावली के 4 प्रश्न हल किए। अन्य प्रश्नों को अगले एपिसोड में हम लोग हल करेंगे। धन्यवाद।